प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है। जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के गया? सीरीज दिखा रहा है। वेब सीरीज में क्या हो रहा है? किसी का बहू किसी का साथ, किसी का दामाद किसी का साली के साथ, ये सब क्या हो रहा है? आप तो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप क्या संस्कृति का बात कर रहे हैं? कौन सा संस्कृति? आप कौन सा धर्म का बात कर रहे हैं? हम जो सनातन धर्म को जानते हैं ना, अतिथि देवो भव, पूरा दुनिया पूरा विश्व एक परिवार है, ये जानते हैं हम। जंतर मंतर पर जो पहलवानों का एहतजाज चल रहा है उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। एहतजाज के दरमियान में एक मुस्लिम लड़का वहां पर आता है और ऐसी बात करता है कि जिसे सुनकर मुस्लिम ही नहीं गैर मुस्लिम भाई भी बहुत ज्यादा खुश है और वीडियो के नीचे बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आइए पहले उस बात को सुन लेते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? माई नेम इज इरफान, आई एम बेसिकली फ्रॉम टाटा नगर जमशेदपुर। आई स्टडी इन बैंगलोर, आई एम IT स्टूडेंट। काफी प्रोफेशनल लगते हैं आप। थैंक यू सो मच। वही है हम। धर्म बड़ा या संविधान? देखिए, आप जो अभी टॉपिक उठा रहे हैं उस टॉपिक में मत जाइए। नहीं, हमें राय चाहिए। नहीं, मत जाइए। अभी संविधान का तो गला घोट दिया कल। आप क्या बात कर रहे हैं? कैसे गला घोट? मेरी बहन लोग को घसीट करके लेकर के जा रहा था, तो कहाँ थे आप? कहने पूछ लिए कि ये तो हिंदू है, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, राष्ट्रपति बैठा हुआ है, गृह मंत्री बैठा हुआ है। जब सबको हिंदू बैठा हुआ तो हिंदू बहन के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हुआ? क्यों उसको घसीट के लेकर के गया? क्या किसी का वो क्या करके आई थी? मर्डर करके आई थी, चोरी करके आई थी, क्या करके आई थी? करप्शन करी हुई थी, हजारों करोड़ नीरव मोदी को देके भेज दी थी, मेहुल चौकसी को देके भेज दी थी, विजय माल्या को ही बाहर भेज दी थी। क्या करी थी वो? अरे वो तो हम लोग को रिप्रेजेंट करी थी, गोल्ड मेडल लेके आई थी। थूक, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। हम लोग को तो बिना पूछे अंदर कर दिया गया था गाजीपुर बॉर्डर में, किसान आंदोलन में। मेरा पिताजी, मेरा माँ, सब पूरा परिवार आके मेरे को छोड़ा करके लेके गया था। वहाँ कौन किसान आया था मेरे को छोड़ाने के लिए? कोई नहीं आया था। लेकिन हमको मालूम है नस्ल और फसल का लड़ाई हो रहा है। नस्ल और फसल का। आज वर्ल्ड में हाईएस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री कौन सा है? पॉर्न इंडस्ट्री, ब्लू फिल्म का इंडस्ट्री। वो भी तो कहीं से ऑपरेट हो रहा है, अपने आप चल रहा है क्या? सेकेंड नंबर में जो इंडस्ट्री है वो कौन सा है? ड्रिंक इंडस्ट्री, दारू का इंडस्ट्री। हम लोग का गवर्नमेंट खुद लिख के बेच रहा है, सरकारी शराब का दुकान, विदेशी शराब का दुकान। और ये लोग वेब सीरीज दिखा रहा है। वेब सीरीज, पहले मूवी दिखाया, सीरियल दिखाया, अभी वेब सीरीज दिखा रहा है। वेब सीरीज में क्या हो रहा है? किसी का बहू किसी का साथ, किसी का दामाद किसी का साली के साथ, ये सब क्या हो रहा है? आप तो माइंड को पूरा डाइवर्ट कर दे रहे हैं। आप क्या संस्कृति का बात कर रहे हैं? कौन सा संस्कृति? ये जो कुछ बातें मुस्लिम भाई ने कही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मोदी जी भी कहते थे कि मेरा परिवार है। अरे तो हम मोदी जी तो ये भी बोले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी पढ़ लिख ली, गोल्ड मेडल लेकर के जब आ जा रही है तो उससे बात करने के लिए भी उनका पास टाइम नहीं। लेकिन G20, G7, अरे कोई जी आपको नहीं बचाएगा। तो मेरा जिंदगी में अगर हम किसी को नेता मानते हैं तो वही शख्सियत है जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो हम लोग के लिए लड़ते लड़ते खुशी शहादत दे दिए। ये लोग नेता नहीं है, ये लोग दलाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का दलाल है। और हम ये दलाल लोग से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। जंतर मंतर पर पहलवान जो एहतजाज कर रहे हैं और उन पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उससे आप बखूबी वाकिफ है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर से धरना देकर एहतजाज करने वाले लीसलर्स के खेमों और बिस्तरों को भी हटा दिया है और यहाँ भारी रुकावटें लगा दी है। जिस वक्त जंतर मंतर पर यह कार्रवाई जारी थी उस वक्त इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी यहाँ से 1.5 किलोमीटर के फासले पर नई तामीर शुदा पार्लियामेंट हाउस के इफ्तिताह कर रहे थे। पहलवान लड़कियों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उनके मामले में मुदाखलत करने की अपील की थी, लेकिन वजीर आजम या हुकूमत हिंद के किसी वजीर ने अभी तक इस मौजू पर कुछ नहीं कहा। पुलिस टीमें पहलवानों और मुजाहिरीन को हिरासत में लेने के बाद मुख्तलिफ थानों में ले गई है। कई मुजाहिरीन को दिल्ली के वसंतगंज पुलिस स्टेशन में भी लाया गया है। मीरठ से आने वाली एक खातून गीता चौधरी ने बताया कि मीरठ से हम 5-6 खवातीन शनिचर की रात 8 बजे जंतर मंतर पर पहलवानों की हिमायत के लिए आई थी। पुलिस मेरे बाकी साथियों को मुख्तलिफ थानों में ले गई है। हमें घसीटा गया। मोदी सरकार आमरीयत कर रही है। जब तक पहलवानों को इंसाफ नहीं मिलता हम घर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आज जो किया वो गलत है। दिल्ली के वसंतगंज थाने
के अंदर मौजूद हरियाणा के रहने वाले डॉक्टर सिकम नियन ने बताया कि पुलिस ने उस थाने में तकरीबन 20 खवातीन और तकरीबन 50 मर्दों को हिरासत में रखा हुआ है। जब तक हमारे खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिलता हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जंतर मंतर पर आज हुकूमत ने बेटियों के साथ जो सलूक किया वो याद रखा जाएगा। इससे पहले एक ट्वीट में रेसलर साक्षी मलिक ने कहा था कि तमाम पहलवानों और बूढ़ी माओं को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जंतर मंतर पर हमारे मोर्चे को उखाड़ना शुरू कर दिया है। हमारा सामान उठाया जा रहा है, ये कैसी गुंडागर्दी है। वहाँ पर एहतजाज चल रहा होता है, इसी दरमियान में एक मुस्लिम लड़का वहाँ पर आता है और ऐसी बात करता है कि तमाम लोग उसकी शाबाशी करते हैं और उसको मुबारकबाद देते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं।